जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वीरेंद्र सर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे, मस्त से होंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो इंटरमीडिएट के बच्चे बिहार बोर्ड की एग्जाम 2023 में देने वाले हैं, मैं उन सभी बच्चों के लिए प्रतिदिन नए-नए स्पेशल वीडियो बनाता रहता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने सारे बिहार बोर्ड के बच्चे 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के पास इस सेट को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे विद्यार्थियों जो सेट है बहुत इम्पोर्टेंट सेट है। ठीक है, ताकि सभी बिहार बोर्ड के जितने सारे बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, सभी बच्चे बिहार बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, आइए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ठीक है, तो मात्रात्मक क्रांति का है, मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ठीक है, देखिए हमने 2 क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, तो ग्रिफिथ टेलर ने किया था। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन 3 दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। ठीक है, तो रहन सहन की निम्न दशाएं। ठीक है, मेरे विद्यार्थियों, ये बहुत ज्योग्राफी का इंपोर्टेंट सेट है, आप लोग इस सेट को लाइन बाय लाइन क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन 4 दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। ठीक है, तो लैटविया का है। ठीक है, किसका है? ठीक है, लैटविया का है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, क्या है? लेटविया का है। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन 5 दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों की निम्नलिखित में, मेरे विद्यार्थियों ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है, निम्नलिखित में विद्वानों में, ठीक है, किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। ठीक है, उसका क्या नाम था? तो मेरे विद्यार्थियों डॉक्टर महबूद उल हक थे। ठीक है, कि जिन्होंने मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया। तो कब किया मेरे विद्यार्थियों? तो 1990 में किया। ठीक है, तो यहाँ के विद्वान थे मेरे विद्यार्थियों, तो पाकिस्तान के विद्वान थे। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन 6 दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों की निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। ठीक है, तो कोको है। क्या है? कोको है। ठीक है, कौन फसल? रोपण फसल है। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन दिया है 7 मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि निम्नलिखित में कौन प्रदेश विस्तृत वाणिज्य या अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, आप लोग को बताना है। तो अमेजन बेसिन है। ठीक है, कौन है? अमेजन बेसिन। ठीक है, अब आइए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 8। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है। ठीक है, आप लोग को बताना है मेरे विद्यार्थियों कि निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पादक नहीं है। ठीक है, तो नमक नहीं है। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे प्रिय विद्यार्थियों 9। ठीक है, देखिए जो 9 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, देखिए 9 क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, जो चतुर्थ क्रियाकलाप में। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब आइए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 10। देखिए जो 10 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो हम लोग का 10 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, देखिए जो 10 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया है? 10 वृहद ट्रैंक मार्ग संबंधित है, तो भूमध्य महासागर से हिंद महासागर तक क्या है? संबंधित है। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों, ठीक है, 11। देखिए जो 11 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि जो 11 क्वेश्चन दिया है, देखिए क्या 11 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है। ठीक है, विंग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है, तो पेट्रोलियम को करता है। किसको करता है? पेट्रोलियम को। ठीक है, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 12, सिवेज नहर जोड़ती है किसको। ठीक है, तो भूमध्य महासागर को लाल महासागर से क्या करती है? जोड़ती है। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन दिया है 13 मेरे विद्यार्थियों, ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 13। ठीक है, क्या 13 दिया है मेरे विद्यार्थियों? देखिए निम्नलिखित में आर्थिक, ठीक है, आर्थिक क्रियाओं आर्थिक क्रियाओं में, ठीक है, जो हम लोग का 13 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की निम्नलिखित में आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण
ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित है। ठीक है, तो प्राथमिक क्या है, प्राथमिक क्रिया क्या है, संबंधित है। ठीक है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों 14। ठीक है, देखिए ऐसा क्वेश्चन मेरे विद्यार्थियों एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है, कि जो 14 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, देखिए जो 14 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है, किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है। ठीक है, तो रेखीय पाई जाती है। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन 15 दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों की निम्नलिखित में कौन इपोथिया की राजधानी है। आप लोग को बताना है मेरे विद्यार्थियों की निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी है। ठीक है, आप लोग को बताना है। तो अदिस अबाबा। ठीक है, अदिस अबाबा क्या है मेरे विद्यार्थियों की इथोपिया की राजधानी है। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन 6 दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों के निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है। ठीक है, आप लोग को बताना है। तो जेरूसलम है, क्या है, जेरूसलम। ठीक है ना मेरे विद्यार्थियों, जेरूसलम क्या है, एक सांस्कृतिक नगर है। ठीक है, अब आइए मेरे प्रिय विद्यार्थियों में चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 17। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 17 दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि जो 17 क्वेश्चन दिया है, क्या 17 दिया है मेरे विद्यार्थियों कि निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है। ठीक है, तो एथेंस नहीं है, क्या है, एथेंस नहीं है। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों, ठीक है, 18। देखिए जो 18 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि जो 18 दिया है। देखिए 18 क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी। ठीक है, तो सिक्किम की थी। किसकी थी, सिक्किम की थी। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए हम लोग 19 देख के निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, तो चीनी तिब्बती। ठीक है, चीनी तिब्बती भाषा का सबसे कम है। देखिए हम लोग क्वेश्चन दिया 20 मेरे विद्यार्थियों को, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है तो 1106 किलोमीटर। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन दिया है हम लोग 21 की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत थी। आप लोग को बताना है। तो 74.04% थी। ठीक है ना मेरे हम लोग जो क्वेश्चन दिया है, ठीक है, 21 की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत कितनी थी। ठीक है, तो 74.04 थी। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है, 22। देखिए 22 क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो 22 दिया है, क्या दिया है, निम्नलिखित में राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है। ठीक है, आप लोग को बताना है। तो क्या है मेरे विद्यार्थियों, तो छत्तीसगढ़ नहीं है। ठीक है, देखो हम लोग को 23 क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों के निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है। ठीक है, तो इनमें सभी है। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन 24 दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों के निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है। ठीक है, तो माही बेसिनी का है सबसे छोटी है, माही बेसिनी। ठीक है, माही बेसिनी का सबसे छोटी है। देखो हम लोग क्वेश्चन 25 दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों के निम्नलिखित में कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है। ठीक है, आप लोग को बताना है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो मेरे विद्यार्थियों सिंगरौली क्या है, नहीं है। ठीक है, सिंगरौली नहीं है। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों 26 के निम्नलिखित में नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। तो तापी नहीं होती है। ठीक है, पूर्व की दिशा और नहीं बहती है। देखिए हम लोग क्वेश्चन 27 दिया है मेरे विद्यार्थियों की निम्नलिखित में राज्यों में किस हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। ठीक है, आप लोग को बताना है। तो ओडिशा में है, कहाँ है, ओडिशा में। ठीक है, ठीक है हम लोग क्वेश्चन आ गया विद्यार्थियों, ठीक है, 28 के निम्नलिखित में राज्यों में किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, आप लोग को बताना है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 29। देखिए जो 29 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया 29 कि निम्नलिखित में मौनपुर व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ है। आप लोग को बताना है। ठीक है, तो हाजीपुर है, कहाँ है, हाजीपुर।
क्या दिया है मैं बताता हूँ 29 क्वेश्चन। निम्नलिखित में मौन पूर्व व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर है। ठीक है, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 30। ठीक है, देखिए 30 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया है 30? निम्नलिखित में राज्यों में किसमें विजय नगर लो इस्पात केंद्र अवस्थित है? ठीक है, तो कनाडा में स्थित है। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन दिया है 31 मेरे विद्यार्थियों कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? तो मुंबई है। ठीक है, उसके बाद में दिल्ली है, तीसरा पर है मेरे विद्यार्थियों कोलकाता। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों 33 कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन अवस्थित है? ठीक है, आप लोग को बताना है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है 33। देखिए जो 33 क्वेश्चन दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों को उत्तर दक्षिण, ठीक है, गलियारा जोड़ता है। ठीक है, आप लोग को बताना है मेरे विद्यार्थियों को उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है किसको? ठीक है, तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 34, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में शरणार्थी कहाँ से आए थे? ठीक है, तो श्रीलंका से आए थे। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों, ठीक है 35। देखिए जो 35 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या दिया 35 कि ध्वनि प्रदूषण से प्रमुख स्रोत है? तो इनमें क्या है मेरे विद्यार्थियों? सभी है। क्या है? सभी है। ठीक है, जो हम लोग का 35 का जो आंसर है मेरे विद्यार्थियों, राइट क्या है? डी सही है। ठीक है, क्या 35? ठीक है, देखिए हम लोग का राइट आंसर क्या है? डी सही है। ठीक है, 35 का जो हम लोग का आंसर है मेरे विद्यार्थियों, ठीक है, देखिए इनमें सभी है। क्या है? इनमें सभी है। ठीक है, मेरे विद्यार्थियों में आशा करता हूं कि आप लोगों को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप लोग को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो मेरे विद्यार्थियों, अभी आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।